मक्सिम गोर्की की पहली कहानी मकरचुत्रा। समुद्र की ठंडी नम हवा, साहिल पर लहरों के छितराने के उदास संगीत और सूखी झाड़ियों की सरसराहट के साथ घास के सुविस्तृत मैदान के ऊपर से गुजर रही थी। रह रहकर हवा का झोंका आता और हमारे पड़ाव की अग्री में चुरमुर हुए पीले पत्तों की आहुति डाल देता, जिससे लपलपा उठती। और तब शरद रात्रि का अंधेरा कांप कर भय से पीछे हट जाता। बाईं ओर सीमाहीन स्टेपी और दाहिनी ओर सीमाहीन समुद्र की एक झलक दिखाई देती और सामने की दिशा में एक वृद्ध जिप्सी मकरचुत्रा का आकार उभर आता, जो 50 एकड़ दूर अपने कैंप के घोड़ों की निगरानी कर रहा था। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके कॉक्शी कोट के पल्लों को उधार दिया था और उसकी बालदार नंगी छाती पर बेरहमी से थपेड़े मार रहे थे। लेकिन वह इस सबसे बेखबर मेरी ओर मुंह किए सौम्य और सशक्त मुद्रा में लेटा हुआ अपने भीमाकार पाइप से बराबर कश खींचता अपनी नाक और मुंह से धुएं के बादल छोड़ रहा था। उसकी एकटक दृष्टि मेरे सिर पर से होती हुई सुविस्तृत स्टेपी के निस्तब्ध अंधकार पर जमी थी और वह हवा के कुत्सित थपेड़ों से अपने आप को बचाने का जरा भी प्रयत्न न करते हुए बिना रुके बतिया रहा था। सो तुम दुनिया की धूल छानते घूमते हो क्यों? बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा है तुमने मेरे नन्हेबाज। एकमात्र सही तरीका, दुनिया में घूम घूम कर चीजें देखो। जब खूब मन भर जाए तो पड़े रहो और सदा के लिए आंखें मूंद लो। उसकी एकमात्र सही तरीका वाली बात मुझे जची नहीं। मेरी आपत्ति सुन सवालिया अंदाज में बोला, जीवन साथी मानव, इस सबके लिए दुबला होने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा अपना जीवन नहीं है? और क्या और जहां वसूल लेते हैं जो बुद्धू हैं, वे टापते रह जाते हैं। लेकिन यह सब हर कोई अपने आप ही सीखता है। अजीब चीज है, ये लोग बाग भी, उनका सारा रेवड़ एक ही जगह जमा होगा, खिचपिच एक दूसरे को कुचलते हुए, जबकि इतनी जगह यहाँ मौजूद है कि समेटे न सिमटे। हाथ के सपाटे से मैदान की ओर इशारा करते हुए वह कहता गया, और सबके सब काम में जुटे रहते हैं। किस लिए? यह कोई नहीं जानता। जब कभी मैं किसी आदमी को खेत जोतते देखता हूँ तो मन ही मन सोचता हूँ, यह देखो, वह अपनी शक्ति और अपना पसीना बूंद बूंद करके धरती में खपाए दे रहा है, केवल इसलिए ना कि अंत में इसी धरती में उसे सोना और गल सड़कर खत्म हो जाना है। जितना निपट मूर्ख वह पैदा हुआ था वैसा ही मर जाएगा, कुछ भी अपने पीछे नहीं छोड़ जाएगा अपने खेतों के सिवा, और कुछ भी तो वह नहीं देख पाता। क्या इसलिए उसने जन्म लिया था कि धरती को खोदता रहे और खुद अपने लिए एक कब्र तक खोदने का प्रबंध किए बिना इस दुनिया से कूच कर जाए? क्या क्या उसने कभी आजादी का स्वाद चखा है कि वह कैसी होती है? क्या उसने कभी इन मैदानी विस्तारों की ओर नजर उठाकर देखा? समुद्र के मरमर संगीत को सुनकर उसके हृदय का कमल क्या कभी खिला? वह एक गुलाम है और अपने जन्म के दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक गुलाम रहता है। इसके लिए क्या वह कुछ कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं, सिवा इसके कि अपने गले में फंदा डालकर लटक जाए, अगर उसमें इतनी भी समझ हो तो। अब रही मेरी बात। 58 साल की उम्र में मैं इतना कुछ मैंने देखा है कि अगर उसे कागज पर उतारा जाए तो वह जैसे थैला तुम लिए हो ना, वैसे 1000 थैलों में भी नहीं आएगा। भला तुम नाम तो लो किसी ऐसी जगह का जो मैंने ना देखी हो। नहीं, तुम ऐसी एक भी जगह का नाम नहीं ले सकते। नाम लेना तो दूर,
मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूं जिनके बारे में तुमने कभी सुना तक ना होगा। केवल यही तरीका है जीवन बिताने का। आज यहाँ तो कल वहां, बस घूमते रहो। किसी भी जगह ज्यादा दिन तक नहीं टिको। और कोई टिके भी क्यों, तुम ही देखो, दिन और रात किस प्रकार सदा चलते और एक दूसरे का पीछा करते हुए धरती का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर तुम जीने की अपनी उमंग गंवाना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों को हाँकते रहना है। यह निश्चय समझो, जीवन का उल्लास वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ आदमी जीवन के बारे में अत्यधिक सोचने लगता है। मैं भी कभी ऐसा ही करता था। सच मेरे नन्हेबाज, मैं भी इस मर्ज का शिकार रह चुका हूं। यह उन दिनों की बात है जब मैं गालिसिया की जेल में था। आखिर मैंने जन्म ही क्यों लिया? त्रस्त होकर मैं सोचता, जेल में बंद होना भी कितनी बड़ी मुसीबत है। सच बहुत ही भारी मुसीबत। हर बार जब भी मैं खिड़की से बाहर खेतों की ओर देखता तो ऐसा मालूम होता जैसे कोई शैतान मेरे हृदय को नोचता रहा हो। कौन कह सकता है कि आखिर मैंने जन्म क्यों लिया? कोई नहीं। और अपने आप से ऐसे सवाल कभी करना भी नहीं चाहिए। जियो और जीवित रहने के लिए अपने भाग्य को सराहो। धरती पर घूमो और जो कुछ देखा जा सकता है वह सब देखो। तब तुम तब दुख तुम पर कभी हावी ना होगा। ओह, एक बार तो अपनी पेटी का फंदा गले में डालकर मैं झूल ही गया होता।